नमस्कार, मैं वंदना खुराना शिव जी से रिलेटेड त्राटकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जिस त्राटक के बारे में बता रही हूँ वो शिवलिंग त्राटक है। पहले मैंने इसके बारे में कुछ जिक्र किया होगा। तो शिव जी के पास जो भी मान लीजिए त्रिशूल है, डमरू है, या गले में सांप है, या माथे पे चंद्रमा है, या तीसरी आँख है, ये सब उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ कह लीजिए या विद्या कह लीजिए, अलग अलग रूप में है। वैसे ही जो शिवलिंग की फॉर्म है वो दो शक्तियों का संबंध दिखाती है, एक फीमेल फेमिनाइन एनर्जी और एक मेल की। मतलब दो टाइप की एनर्जी जब कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, तो सृष्टि की रचना होती है। ऐसा मैं मानती हूँ, बाकी आपका मालूम नहीं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उसी का द्योतक है शिवलिंग। तो जो शिवलिंग का जो आकार होता है ये एनर्जी रिलीज़ करता है ब्रह्मांड में, या रिलीज़ कर रहा है, या वहाँ से आ रही है एनर्जी, मतलब एनर्जी से कनेक्टेड है। अब आप देखते हो कि जो पहाड़ की चोटी होती है यहाँ पे भी एक एनर्जी गिरती है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स है, और जब कोई एनर्जी सोर्स होता है तो उसके एरिया जो आसपास का एरिया होता है वो, अब मुझे ये नहीं मालूम कि एक मंदिर में अगर एक शिवलिंग की स्थापना है, अभी मुझे इस चीज़ का साइंटिफिक नहीं मालूम कि अगर एक मंदिर में एक शिवलिंग की स्थापना है और उससे एनर्जी निकल रही है तो वो कितने किलोमीटर तक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी आई लेकिन वो बचा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी ने उसको बचा के रखा। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ पे लोगों की मूर्खता की वजह से मंदिर टूट गए, या लोगों की मूर्खता की वजह से लोगों ने मंदिर क्या, शिवलिंग क्या, चीज़ें तोड़ दी, सारी बर्बाद कर दी। तो वो उनकी खुद की मूर्खता है। तो जो शिवलिंग है जो वो भी एक मैकेनिज़्म है कि दो एनर्जी गति कर रही हैं, एक सिलेंड्रिकल आकार में गति कर रही है और एक ऐसे गोल उसमें, और दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। कभी मैं अब 3D एनिमेशन बना पाई तो आपको इसको ज़रूर दिखाऊंगी कि एनर्जी किस तरीके से गति कर रही थी इसमें। अब ब्रह्मांड से जो एनर्जी मिलती है, ब्रह्मांड की एनर्जी से जो हम लोग कनेक्टेड होते हैं, होता क्या है कि हम सब स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, हमारे पास बॉडी है। इस बॉडी को चलाने के लिए स्पिरिट वर्क करती है। और स्पिरिट के अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी? हम लोग अब दिन भर में खाना खाते हैं, हम सोचते हैं हमें वहीं से ऊर्जा मिल रही है, ऐसा नहीं है। हमें आसपास के एरिया से, या आसपास की जो ग्रीनरी होती है, या प्रकृति से बहुत ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा सोर्सेस पानी है, प्रकृति है, हमारा खाना पीना है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपनी एक तरीके से ऊर्जा खुद डेवलप करते हैं। तो मैं जो ये त्राटक और ये सब बता रही हूँ इसीलिए कि अपनी ऊर्जा डेवलप कीजिए। हो सकता है आने वाले समय में खाने पीने की भी समस्या हो जाए, तो वो लोग भी ऊर्जा के ज़रिए जब खुद ही ऊर्जा डेवलप कर लेंगे तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर कम पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी, बहुत कम खाना। और आप अपने जो दिनचर्या है या जो दैनिक कार्य हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ही है ये शिवलिंग त्राटक। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि पिक्चर लाके, या तो पिक्चर त्राटक कर लीजिए, शिवलिंग की पिक्चर लाके, प्रिंट निकाल के, या बना के हाथ से, स्केच से, किसी भी तरीके से बना के, कलर से बना के, किसी भी कलर का बना के आप इसको त्राटक करिए। या छोटा सा शिवलिंग आता है, पारे का आता है, स्फटिक का आता है, इस चीनी मिट्टी का भी बना हुआ आता है, तो वो ला के आप घर में रख सकते हैं। बेशक उसको पूजा पाठ के लिए मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना शिवलिंग घर में नहीं लाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ऊर्जा का प्रतीक है। मेरे घर में भी रखा है, मेरे पास स्फटिक का है, छोटा सा है, इतना बड़ा। तो आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। तो जो उसका एनर्जी लेवल है, आप सोचिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है शिवलिंग का, क्योंकि जिसको हम शिवलिंग शिवलिंग बार बार कहते हैं वो दो एनर्जियों के कॉम्बिनेशन है, मेल और फीमेल। और हमारे बीच में एक ही रिलेशनशिप पक्का है, मेल और फीमेल का, मतलब पति और पत्नी का। अगर वो लॉयल, मतलब एक वफादार रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से ईमानदारी से रिलेशनशिप में बने हुए हैं, तो अगर वो ईमानदार नहीं है तो फिर उनके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो जो लोग ईमानदार है, मतलब एक पति है, एक पत्नी व्रत, और पत्नी भी पतिव्रता है, ऐसे दोनों की, तो उन दोनों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी है शिव और शक्ति की जैसी। लेकिन वो अपनी एनर्जीज़ को जानते ही नहीं है। तो वो लोग अगर अपनी एनर्जीज़ को जानना चाहते हैं, या कोई भी एनर्जी को जानना चाहता है, तो आप
अगर एनर्जीज़ के खेल को समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर करो शिवलिंग त्राटक। हो सकता है कि मैं भी इसी एनर्जी की खोज में हूँ कि एनर्जी कैसे गति कर रही है, आ कहीं से नहीं रही, एक ही जगह पे सारी एनर्जी है, बस उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। दो चीज़ मिलके तीसरी चीज़ बनाती है। एक चीज़ की कमी होगी तो दूसरी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, तो वो कहीं से पैदा नहीं होती है, वो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, या कम उसमें होती है फॉर्म में, वो ज़्यादा हो जाती है। बस हर चीज़ पहले से है, हर चीज़ पहले से तय है। आप कोई चीज़ बिगाड़ोगे एक चीज़ और नहीं पैदा होगी, सुधारोगे तो भी पैदा होगी। कुछ ना कुछ जो भी चेंजेस आएगा वो अच्छे के लिए ही आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि शिवलिंग पे भी क्या त्राटक किया जा सकता है तो बिल्कुल कीजिए। बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, तो ये आपको उस एनर्जी लेवल तक लेके जाएगा। लेकिन विश्वास कीजिए अपने पे भी, जिस चीज़ पे त्राटक कर रहे हैं उस पर भी, ठीक है। और सकारात्मकता की तरफ जाने के लिए भी बस अपने आप को धक्का मार रहे हैं बस आप। तो शुरू में थोड़ी तकलीफ़ होगी कि मन हो सकता है आपका मन बोले 1 दिन 2 दिन के बाद कि नहीं रहने दे, छोड़ दे। तो ये तो शरीर है ही ऐसा, ये तो ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें ताकत लगती है, या ऐसी चीज़ों के लिए उसको लगता है कि यार ये तो बेकार के चक्कर में पड़ रहा हूँ मैं। तो आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब पारिवारिक हैं तो सन्यासी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप वैसे ही रहो, आप शिव जी के जैसे रहोगे। वो सन्यासी भी हैं और वो गृहस्थ भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, एनर्जी का खेल है। बस क्या करना है आपको, कब क्या करना है आपको, बस ये आप डिसाइड करना सीख जाओगे। तो आपके साथ सबसे बड़ी एनर्जी तो आपके घर में ही आपकी पत्नी है, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटी है, ये सब आपके घर में एनर्जी सोर्स है। ये जितना खुश रहेंगी आपको एनर्जी वैसे ही मिलती रहेगी। लेकिन आप फिर भी त्राटक के जरिए अपनी एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं। जितनी फीमेल्स है आपके घर में वो भी त्राटक कर सकती है शिवलिंग पे, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है इसमें, और कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊँगा तो मेरी जो सोशल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, सोशल तो आप हो ही नहीं। हम जैसा जीवन जी रहे हैं हमारा नहीं है, ये किसी न किसी ने बनाया है, गढ़ा है। एक समाज होगा, समाज में ऐसे परिवार रहा करेगा, ऐसे लोग खाने ये सामान बेचेंगे, व्यवस्थाएं कर दी गई, उस व्यवस्था में आप फंसे हुए हो। तो आप उस व्यवस्था में रह के भी अपने कर्म कर सकते हो और अपने सारे काम कर सकते हो, और कोई मनाही नहीं है अध्यात्म में किसी को भी आगे बढ़ने की, क्योंकि जिसने सब बनाया है, जिसने क्रिएट करी है, रचना करी है, जन्म नहीं दिया किसी को, उसने रचनाएं करी है। आप भी रचनाकार हो, उसके लेवल की रचना देख लो आप, और अब आप शुरू करो रचना। तो रचना करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कुछ भी चीज़ क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो मैं वही कह रही हूँ आपको कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रही हूँ मैं। जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। क्या पता कोई इन्वेंशन आप कर दो, क्या पता कोई आप और शॉर्टकट निकाल दो, क्या पता कितने आइडियाज़ पब्लिक को दे दो। तो इस तरीके से आप भी समाज का दिशा बदल सकते हो। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने को माध्यम बना के हमें ये समाज के लिए, या जिसको हम समाज कह रहे हैं, जहाँ हम लोकल कम्युनिटी में रहते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हाँ ये ठीक है, इनका बेनिफिट होना चाहिए, या ये लोग गलत वे में जा रहे हैं, हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं इससे। लेकिन ये कि पहले अपने से शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे पहले आप त्राटक से जुड़िए, फिर ये आपसे जुड़ जाएगा, फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी, फिर ये आपको रास्ते दिखाएगा कि इस रास्ते पे चलो, यही सही है। और जो अगर कोई गलत रास्ते पे आपको डालने की भी कोशिश करेगा ना, पहले तो डालने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको पता हो जाएगा भाई ये व्यक्ति इस टाइप का है, फटकेगा ही नहीं कोई भी नकारात्मक आदमी, तो दूसरे रास्तों पे लग जाएगा। आपके पास सिर्फ सकारात्मक लोग आएंगे, ऐसे आएंगे जिनको वाकई में मदद की ज़रूरत हो सकता है, आपकी सलाह से भी किसी की जीवन चेंज हो जाए। तो कीजिए शिवलिंग त्राटक। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, और लिखिए अपने सवाल में, आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगी। और जब भी त्राटक करते हैं, कोई भी त्राटक चूज़ करते हैं, अगर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो शेयर कीजिए। और एक जैसा एक्सपीरियंस हमेशा नहीं होगा, चेंजेस होते रहेंगे। अगर एक जैसे बार बार हो रहे, इसका मतलब आपकी गाड़ी वहीं अटक गई है, तो एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहेंगे। शेयर करना है आप शेयर कीजिए, सफल होइए इसमें। मैं चाहती हूँ आप मेरे से भी ज़्यादा आगे निकलें।
इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।